नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बेरूपिया। मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं एक डरावनी कहानी के साथ। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव के लोग मेहनती और शांत स्वभाव के थे, लेकिन इस गांव में एक अजीब सा डर हमेशा छाया रहता था। गांव के उत्तर में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग कालदुर्ग कहते थे। कहते थे कि वहां एक खूंखार डायन चंद्रिका रहती थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस खंडहर के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रिका कभी एक साधारण स्त्री थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने उसके साथ छल किया। उसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे सबके सामने बदनाम कर दिया। अपमान से तिलमिलाई चंद्रिका ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाई। कहते हैं कि मरने से पहले उसने पूरे गांव को शाप दिया था, जो भी मेरी पीड़ा को नहीं समझेगा वह इसी खंडहर में समा जाएगा। मैं लौटूंगी और सबकी बर्बादी बनकर यहाँ राज करूंगी। एक रात सूरजपुर के आकाश में अचानक बादल छा गए। हवा में अजीब सी गंध फैल गई। गांव का पुजारी रामदास समझ गया कि कुछ अशुभ होने वाला है। उसी रात गांव का सबसे बहादुर युवक अर्जुन गायब हो गया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को खंडहर की तरफ जाते देखा था। पुजारी ने चेतावनी दी, चंद्रिका जाग चुकी है, अब हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन की बहन माया इस बात को नहीं मानती थी। वह एक साहसी युवती थी। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को ढूंढेगी, चाहे उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। माया ने तय कर लिया कि वह अर्जुन को वापस लाएगी। उसे गांव के लोगों के डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया का इरादा पक्का था। उसने एक लालटेन, एक चाकू और अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज लेकर खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था। खंडहर की तरफ जाने वाला रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में माया को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों की शाखाएं सरसराती तो कभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो खंडहर के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। वहां के वातावरण में अजीब सी ठंडक थी, मानो समय रुक गया हो। खंडहर एक विशाल पुराने महल जैसा दिख रहा था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। माया ने धीरे धीरे खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक स्त्री को आग में जलते हुए दिखाया गया था और दूसरे में उसी स्त्री का भूत हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। माया ने ध्यान से सुना। वो आवाज अर्जुन की थी। उसने आवाज का पीछा किया और खंडहर के एक गहरे कोने में पहुंची। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा। आवाज उसी कुएं से आ रही थी। माया ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और लालटेन की लौ तेजी से झिलमिलाने लगी। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। माया ने मुड़कर देखा, वहां एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। परछाई के पास आने पर माया ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका की आत्मा थी। चंद्रिका का चेहरा विकृत था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजती हुई माया के कानों में पड़ी। कौन हो तुम जो मेरे घर में घुस आई हो? माया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने भाई अर्जुन को ढूंढने आई हूँ। अगर वो यहाँ है तो उसे मेरे हवाले कर दो। चंद्रिका हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि माया के रोंगटे खड़े हो गए। चंद्रिका ने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी शांति भंग की है, अब वो मेरे साथ रहेगा और तुम मुझसे टकराने आई हो। तैयार हो जाओ अपने अंजाम के लिए। माया ने तुरंत अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज निकाला और चंद्रिका की ओर बढ़ाया। ताबीज की रोशनी चंद्रिका को छूते ही वो चीखने लगी। उसने माया से कहा, तुम सोचती हो कि ये ताबीज मुझे रोक सकता है? ये मेरी शक्ति का अंत नहीं कर सकता। चंद्रिका की चीखों से खंडहर कांपने लगा। माया ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो गांव के हर व्यक्ति को सजा क्यों दे रही हो? चंद्रिका थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसने माया को अपनी कहानी सुनाई। मैंने इस गांव से सिर्फ प्यार मांगा था, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ धोखा और अपमान मिला। मेरे मरने के बाद गांव वालों ने मेरी आत्मा को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैं बदला लूंगी, हर किसी को मेरी पीड़ा का एहसास कराऊंगी। माया को समझ आ गया कि चंद्रिका को सिर्फ बदले की आग ने इस भयानक डायन में बदल दिया है। उसने चंद्रिका से कहा, अगर मैं तुम्हारी आत्मा की शांति का उपाय कर दूं, तो क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगी? चंद्रिका कुछ देर सोच में पड़ गई।
फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे शाप को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हड्डियां ढूंढकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करना होगा, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। माया ने चंद्रिका की बात मानकर उसकी हड्डियां ढूंढने का फैसला किया, लेकिन चंद्रिका ने चेतावनी दी, मेरी हड्डियां इसी खंडहर में छिपी हुई हैं और उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। यहाँ मेरी रक्षक शक्तियां बसती हैं। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा भी कभी मुक्त नहीं होगी। माया ने अपने डर को दबाया और खंडहर के अंदर गहराई में जाने का साहस किया। हर कदम के साथ खंडहर और भयावह होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब छायाएं बन रही थीं और अचानक खंडहर के फर्श से काले धुएं के भूतिया आकार उठने लगे। तभी एक दरवाजे के पीछे से जमीन हिलने लगी। माया ने ध्यान से देखा, वहां एक पुराना पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत पर चंद्रिका का नाम और उसकी मृत्यु की तारीख खुदी हुई थी, लेकिन ताबूत के चारों ओर एक चक्र बना हुआ था जिसमें विचित्र प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही माया ने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरा खंडहर हिलने लगा। अचानक एक भूतिया रक्षक वहां प्रकट हुआ। वह एक विकराल आकार का प्राणी था जिसके हाथों में जलते हुए त्रिशूल थे। उसने गरजते हुए माया से कहा, यह ताबूत पवित्र है, इसे छूने की सजा तुम्हारी मौत होगी। माया ने अपनी दादी का ताबीज आगे बढ़ाया। ताबीज की रोशनी से रक्षक पीछे हटने लगा, लेकिन उसने माया को चेतावनी दी, ये ताबीज तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता। अगर तुम यहाँ से नहीं लौटी तो तुम भी इस खंडहर का हिस्सा बन जाओगी। माया ने रक्षक को हटाने के बाद ताबूत को खोलने की कोशिश की। वो ताबूत बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जैसे ही ताबूत खुला, उसमें चंद्रिका की हड्डियां रखी हुई थीं। लेकिन हड्डियों के पास एक अजीब सी चमक थी और उनके चारों ओर एक काले जादू का घेरा था। माया को समझ आया कि इन हड्डियों को छूने के लिए उसे काले जादू के प्रभाव को खत्म करना होगा। उसने पुजारी रामदास द्वारा दी गई एक पवित्र माला को निकाला और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, हड्डियों के चारों ओर का काला घेरा धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तभी खंडहर के अंदर से आवाजें आने लगी, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहाँ रहने दो। चंद्रिका की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई। उसने माया को रोका और कहा, अगर तुमने मुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। माया ने साहस पूर्वक कहा, तुम्हारा अंत तुम्हें शांति देगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस गांव के लिए भी जरूरी है। चंद्रिका ने रोते हुए कहा, क्या मेरे साथ हुए अन्याय का कोई न्याय नहीं होगा? माया ने कहा, तुम्हारे लिए न्याय होगा, लेकिन हिंसा और बदले से नहीं। तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना ही सही न्याय है। माया ने हड्डियों को अपने कपड़े में लपेटा और खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन खंडहर ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। दीवारें गिरने लगी और रास्ता बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और चीखें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि खंडहर खुद चंद्रिका को रोकना चाहता था। माया ने अपनी पूरी ताकत और ताबीज की मदद से बाहर का रास्ता खोजा। उसने भागते हुए खंडहर का मुख्य द्वार पार किया, लेकिन बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जानती थी कि उसे जल्दी से गंगा के घाट पर पहुंचना होगा। जैसे ही वो गांव के पास पहुंची, गांव के लोग उसका पीछा करते हुए आए। उनमें से कुछ ने कहा, ये लड़की डायन के शाप को गांव पर और बढ़ा देगी, इसे रोक दो। लेकिन पुजारी रामदास ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर ये हड्डियां गंगा में प्रवाहित कर दी गईं, तो शाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसे अपना काम करने दो। माया गंगा के घाट पर पहुंची। चंद्रिका की आत्मा उसके आसपास मंडराने लगी। उसने कहा, तुम्हें ये करने का पछतावा होगा, मैं आसानी से नहीं जाऊंगी। माया ने साहस के साथ गंगा का जल उठाया और हड्डियों को प्रवाहित करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और हड्डियां जल में छोड़ी, चंद्रिका की आत्मा चीखते हुए हवा में गायब हो गई। आसमान में बिजली चमकी और गांव के ऊपर छाए काले बादल छंट गए। अर्जुन भी खंडहर से मुक्त होकर वापस आ गया। वो कमजोर और डरा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। गांव में पहली बार शांति और सुकून महसूस हुआ। पुजारी रामदास ने माया की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने न सिर्फ अपने भाई बल्कि पूरे गांव को बचा लिया है। चंद्रिका को शांति मिल गई और अब सूरजपुर पर उसका शाप नहीं रहेगा। माया ने अपनी ओर से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का अंत शांति से होना चाहिए, न कि बदले से। चंद्रिका का दुख समझने से ही उसकी मुक्ति संभव हुई। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन माया के दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या ये सचमुच चंद्रिका की आखिरी विदाई थी? क्या उसने अपने साथ सारा रहस्य और दर्द खत्म कर लिया? एक रात जब सब सो रहे थे, माया को अपने कमरे में एक सपने में चंद्रिका की परछाई दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्त तो कर दिया, पर मेरी कहानी अभी अधूरी है। सूरजपुर का असली सच अब भी छिपा हुआ है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो फिर से खंडहर लौटो, वहाँ तुम्हें मेरी विरासत का राज मिलेगा।
सपना खत्म होते ही माया जाग गई। उसने सोचा कि चंद्रिका की आत्मा सच में मुक्त हुई है या ये कोई और चाल है। माया ने हिम्मत जुटाई और इस बार अपने भाई अर्जुन को साथ लेकर खंडहर पहुंची। अर्जुन ने माया से कहा, ये जगह अब भी खतरनाक लगती है, क्या हमें सच में यहाँ वापस आना चाहिए? माया ने कहा, अगर चंद्रिका ने हमें यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो हमें जानना जरूरी है। खंडहर पहले जैसा शांत नहीं था। दीवारों पर कुछ नए चिन्ह दिखाई देने लगे थे। वहाँ एक पुराना दरवाजा था जिसे माया ने पहले नहीं देखा था। जब दोनों ने दरवाजा खोला तो उन्हें एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिला। तहखाने के अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उस संदूक पर लिखा था, चंद्रिका का असली सच। माया और अर्जुन ने संदूक को खोला। उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ गहने रखे हुए थे। डायरी चंद्रिका की थी। माया ने डायरी के पन्ने पलटे और उसमें जो लिखा था वो दिल दहला देने वाला था। मैं निर्दोष थी। गांव के जमींदार ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरी इज्जत छीनी। जब मैंने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की तो गांव के लोगों ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही दोषी ठहरा दिया। मेरी आत्मा इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं पाई। लेकिन इस सबके पीछे जमींदार का एक बड़ा राज छिपा है। मेरे पास गांव के उस खजाने का नक्शा है जिसे उसने लूटकर अपने महल में छिपाया था। माया ने नक्शे को संदूक के नीचे पाया। उस पर सूरजपुर के पुराने जमींदार के महल का स्थान दिखाया गया था। डायरी के अंत में लिखा था, यह खजाना गांव का है, इसे वापस लाने वाला ही सूरजपुर का सच्चा रक्षक होगा। माया और अर्जुन ने तय किया कि वे उस खजाने को ढूंढेंगे। उन्होंने नक्शे का पीछा करते हुए गांव के बाहर स्थित पुराने जमींदार के महल में प्रवेश किया। ये महल अब खंडहर बन चुका था और वर्षों से वीरान पड़ा था। महल के अंदर भी भूतिया माहौल था। हर कोने से उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन माया और अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नक्शे ने उन्हें एक भूमिगत सुरंग तक पहुंचाया। सुरंग के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी मशालें लगी थीं, जो अब बुझ चुकी थीं। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहाँ एक विशाल लोहे का तिजोरी नुमा दरवाजा था। दरवाजे पर जादुई प्रतीकों का ताला लगा था। माया ने चंद्रिका की डायरी में लिखे कुछ मंत्र पढ़े और ताला धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे सोने चांदी और रत्नों से भरा हुआ खजाना रखा था। ये खजाना इतना बड़ा था कि पूरा गांव अमीर बन सकता था। माया ने खुशी और राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। इस खजाने को छूने का मतलब है मौत को बुलाना। यह आवाज जमींदार की आत्मा की थी, जो खजाने की रखवाली कर रही थी। जमींदार ने कहा, यह खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। माया ने उसे जवाब दिया, यह खजाना तुम्हारा नहीं, गांव का है। तुमने इसे चोरी किया था और अब इसका सही स्थान गांव है। जमींदार ने गुस्से में आकर माया और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन माया ने चंद्रिका का ताबीज दिखाया और कहा, यह खजाना तेरे अन्याय का प्रतीक है, इसे गांव लौटाकर मैं तुझे भी शांति दूंगी। जमींदार की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। माया और अर्जुन ने खजाने को गांव वापस लाया। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने पहले चंद्रिका के साथ अन्याय किया था। पुजारी रामदास ने कहा, आज माया ने न सिर्फ गांव को धन बल्कि चंद्रिका के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित भी किया है। ये गांव अब हमेशा माया का ऋणी रहेगा। गांव में उत्सव मनाया गया। खजाने का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए लगाया गया और शेष गरीबों में बांटा गया।